हाँ भाई, फिर क्या हम ना ही समझे? फिर एक नया ड्रामा रचाया हुआ है। अब यहाँ पे इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज शुरू होने वाली है 2 दिन के बाद। इतनी क्रूशियल सीरीज है, बड़ा इम्तिहान है पाकिस्तान को। ये सीरीज जीतेगा पाकिस्तान तो मोरली ऊपर जाएगा, और मोरल ऊपर जाएगा तो पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में अच्छा खेल पाएगा। लेकिन अब फिर खबर आ रही है कि नया ड्रामा रचाया हुआ है। ड्रामा क्या रचाया हुआ है कि जी एक्सपेरिमेंट। अरे माफ कर दो यार, कितना एक्सपेरिमेंट करोगे? अब एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश हो रही है फिर से ओपनर्स के तौर पे। साइम अयूब चल नहीं रहे तो अब सोचा यह जा रहा है कि फखर जमान को ओपनर लाया जाए और रिजवान के साथ 1 डाउन पे खेलें जनाब अपना बाबर आजम, और साइम अयूब को बैठाएं और उसकी और उस्मान खान को खिलाया जाए। तो यार एक्सपेरिमेंट मत करो। बेटर है कि बाबर और रिजवान खुद ओपनिंग कर लें और फखर जमान को ले आए तीसरे नंबर पे। साइम को करो बाहर और उस्मान खान को दो मौका पूरी इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज का। जब इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में उस्मान की परफॉर्मेंस आपको नजर आएगी तो आप उसमें देख सकते हो कि किधर ऊपर नीचे रिशफल कर सकते हो। लेकिन अभी आप इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट मत करो। देखो दूसरी तरफ जो है ना, आर्चर आ गया। जोफ्रा आर्चर आपकी बैंड बजा देगा। इतना आसान नहीं है जोफ्रा आर्चर को खेलना। तो बड़े बड़ों की आज ना हवा निकल गई है इस वक्त। जिस स्पीड से, जिस लाइन से और जिस लेंथ से वो बंदा बॉलिंग कर रहा है, और इंग्लैंड की आपको पता है पिचेस क्या है, तो फिर इस तरह ना आसान ना होगा। जो भी ओपनर है, चाहे वो फखर आ जाए, चाहे वो रिजवान आ जाए, चाहे वो बाबर आ जाए, तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। सिर्फ 4 मैच की सीरीज है। पूरी टीम वही कॉम्बिनेशन लेके चलिए जो कि आपको फायदा दे वर्ल्ड कप में। 4 मैचेस हैं, चारों मैचेस में वो कॉम्बिनेशन खिलाइए, चाहे ओपनर हो, चाहे मिडल ऑर्डर हो, चाहे स्पिनर हो, या चाहे फास्ट बॉलर्स हो। क्योंकि अब एक्सपेरिमेंट का मौका नहीं है। इसी रिदम को लेके आगे चलना पड़ेगा अब आपको, क्योंकि इंग्लैंड के बॉलर्स इजी नहीं है। दूसरी तरफ उनके स्पिनर्स इजी नहीं है, तो इधर उनकी तरफ फास्ट बॉलर इनकी इजी नहीं है। ठीक है ना? तो आपको बहुत देख सोच समझ के खेलना पड़ेगा। सीरीज जीतना जरूरी है। ये टोपी ड्रामा नहीं हो सकता कि जी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, हम फना कर रहे थे, हम धमकाना कर रहे थे, इस वजह से हम सीरीज नहीं जीते। ये टोपी ड्रामा अब आवाम नहीं बर्दाश्त करेगी। जीतना है। आयरलैंड के खिलाफ आप सीरीज जीते, इररेलेवेंट सीरीज थी। आप अगर आप समझ रहे कि आपको बहुत बड़ा वाहवा हो रहा है, नहीं भाई, आपका कोई वाहवा नहीं हो रहा है। आपके वो पेड कंटेंट या चंद साफी अगर ये ड्रामा रचा रहे हैं तो उससे आवाम को साफ नजर आ रहा है कि आप में उतना तप्पड़ कब है कि जब आप बड़ी टीम को हराएंगे। ये आयरलैंड बचकानी टीम को हरा के कोई बड़ी बात नहीं है। असल फोकस इंग्लैंड है। 4 मैच की सीरीज है, 3-1 से जीतना है पाकिस्तान को। 2-2 से बराबर भी करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। बड़ी टीम है, स्ट्रॉन्ग टीम है इंग्लैंड। पाकिस्तान को चाहिए दबोच ले इंग्लैंड को, और अच्छा मौका है। बैटर भी फॉर्म में आएंगे, स्पिनर्स भी फॉर्म में आएंगे, और फास्ट बॉलर्स भी फॉर्म में आएंगे। फास्ट बॉलर की कॉम्बिनेशन में फिर मैं कहूंगा, एक तरफ अगर आप साइम अयूब को निकालने की बात कर रहे हैं, यानी कि प्लेइंग 11 से आउट कर रहे हैं, तो प्लेइंग 11 से आपको अब्बास अफरीदी को हटाना पड़ेगा। आपको एक कंप्लीट कॉम्बिनेशन वो लेके जाना पड़ेगा जिसको आप आगे पीछे घुमा सकें। शाहीन, आमिर, नसीम शाह, ये 3 फास्ट बॉलर्स रखिए। फिर अगर आपको उसमें थोड़ी बहुत भी रिशफलिंग करनी है दूसरे तीसरे T20 या चौथे में, तो फिर नसीम शाह की जगह आप हारिस को लेकर आइए। इस तरह आप रिशफलिंग कीजिए। इस 4 में आप रिशफलिंग कीजिए। इस वक्त अगर आप ये सोच रहे हैं कि अब्बास अफरीदी को एज अ चौथा या तीसरा बॉलर यूज करेंगे, तो आपसे बड़ा ब्लंडर कोई नहीं करेगा। क्योंकि आपने देख लिया जितना पिटाई अब्बास अफरीदी की हुई है। अब्बास को बहुत मौका मिल गया, सेम है साइम अयूब को बहुत मौका मिल गया। अब आप स्पिन कॉम्बिनेशन में आप थोड़ी चेंजिंग कर सकते हैं। शादाब को ट्राई कीजिए, शादाब को पूरा मौका दीजिए। क्योंकि देखिए, अगर आप शादाब को नहीं खिलाएंगे, पूरे ये 4 मैचेस नहीं खिलाएंगे, और आप ये समझेंगे इनफ इनफ करा के डायरेक्ट उसको वर्ल्ड कप खिला लेंगे, तो आप यकीन कीजिए शादाब को बहुत मार पड़ने वाली है। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। पाकिस्तान क्रिकेट के जो भी करता रहता मैनेजमेंट ले रही है कि शादाब को पूरा मौका दें। 4 के 4 मैचेस खिलाएं, पूरा उसको टेस्ट करें। 5वें 6ठे नंबर जिस पे उसको बैटिंग कराना है उसको बैटिंग कराएं। पूरे 4 ओवर हर मैचेस में से कराएं, ताकि नजर आए कि वो किस तरह की विकेट ले रहा है। इतनी बड़ी टीम आपके सामने खड़ी है, तो ही आप एक डिसीजन ले पाएंगे। अगर इन 4 मैचेस में पूरा मौका देने के बाद भी शादाब नहीं चलता, तो फिर आपके पास आपको सेकंड ऑप्शन पे जाना पड़ेगा वर्ल्ड कप पे। फिर आपको शादाब को ड्रॉप करना पड़ेगा और अबरार पे जाना पड़ेगा, क्योंकि शादाब इज द मेन बॉलर। अगर शादाब नहीं चला तो आपको डेफिनेटली बैठाना पड़ेगा उसको। शादाब, बहुत सारे लोगों की बातें मैं सुन रहा हूँ कि शादाब 4 ओवर भी नहीं करा सकता, इतनी सलाहियत नहीं है शादाब में कि वो ओवर करा सके। तो भाई सोचें समझें, पूरा 4 मैचेस दें शादाब को पूरा मौका दें। इसी तरह इमाद को पूरा मौका दें। उधर स्पिन कॉम्बिनेशन ये हो गया। फास्ट बॉलर मैं आपको बता ही चुका हूँ।
और मिडल ऑर्डर में सही टाइम दें, सही पूरा 4 के 4 मैचेस आजम खान को दीजिए और उस्मान खान को दीजिए, ताकि ये आपके मिडल ऑर्डर सही खेल सकें। और इफ्तिखार तो है ही है हिटर के तौर पे, तो ये कॉम्बिनेशन लेके चले इंग्लैंड के खिलाफ तो ही चलेगी। ये टेस्टिंग की कहानी ये नहीं चलेगी, ये मंजन नहीं बिकेगा। यकीन कीजिए बहुत मुश्किल में पाकिस्तान को ये सीरीज जीतना बहुत बहुत ज़रूरी है। सबकी नज़रें पाकिस्तान पे। लोग अब ये तक कहने को हो रहे हैं कि पाकिस्तान छोटी टीम से हार सकता है, बड़ी टीम से जीत सकता है। तो अगर किसी टीम पे ये लेवल लग जाए, यानी कि फिर अनप्रेडिक्टेबल वाली बात है ना कि भाई कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। पाकिस्तान जो ना, आप कहते हैं ना, आप भरोसा ही नहीं है इस टीम पे। चली तो चली, नहीं चली तो नहीं चली, आज के दिन चल गई, कल के दिन पता नहीं चले ना चले। तो ये सिचुएशन से हम वर्ल्ड कप फाइनल नहीं खेल पाएंगे। आपको पता ही, आपका ग्रुप स्टेज है, आपको इंडिया मिलेगा, उसके बाद आप ये 3 छोटी टीमें मिलेंगी, उसके बाद फिर जाके आप सुपर 8 में जाएंगे। सुपर 8 में आप अगली टीम्स के सबकी जितने जो भी टॉप 2 की टीमें होंगी उनके ग्रुप के उनसे खेलेंगे। उसके बाद अगर आप पॉइंट्स टेबल पर टॉप 4 में रहते हैं तो आप सेमीफाइनल के लिए जाएंगे, अदरवाइज आप बाहर हो जाएंगे। आपको भी पता है कि सुपर 8 में आप और इंडिया तो जाओगे। बाकी जो 6 टीमें उसमें ऑस्ट्रेलिया होगी, उसमें न्यूजीलैंड होगी, उसमें साउथ अफ्रीका होगी, उसमें वेस्ट इंडीज हो सकती है, उसमें श्रीलंका हो सकती है, उसमें इंग्लैंड हो सकती है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इन बड़ी टीमों को भी हराना है। तो यहाँ पे भी पहला स्टेज ही पार करना मुश्किल हो रही है। सबकी नजरें यही हैं कि भाई इंग्लैंड को हरा दो, इंग्लैंड के खिलाफ 3-1 से सीरीज जीत जाओ, बॉलर्स अपनी कारकर्दगी दिखाएं, सब टेस्टिंग होगी, सबका इम्तिहान होगा, सब खोल के रखेंगे इस वीडियो पे। आपको इस चैनल पे आपको सब नजर आएगा, पहले मैच से लेके हर एक प्लेयर के बारे में डिस्क्राइब होगा कि कौन सा ओपनर क्या कर रहा है, मिडिल ऑर्डर क्या कर रहा है, वन डाउन आने वाला क्या कर रहा है, स्पिनर क्या कर रहा है, हिटर क्या कर रहा है, फास्ट बॉलर क्या कर रहा है, कहाँ पे कप्तानी गलत हो रही है और कहाँ पे किस बॉलर से क्या गलती हो रही है। ये सब चीज़ आपको बताई जाएगी, सब खोल के रख दूंगा। मुझे ये सबकी कारकर्दगी आपके सामने होगी। अभी आप सोच रहे हैं साइम अयूब की परफॉर्मेंस क्या है, 17 से 15 एवरेज चल रही साइम अयूब की T20 में, और आप सोच रहे हैं कि उसको वर्ल्ड कप में खिलाएंगे। 15 वाले एवरेज को आप वर्ल्ड कप में खिलाएंगे, ये समझ से बाहर है। आप मोहम्मद हारिस को खिला सकते थे, आप साहिबजादा फरहान को ले सकते थे, आप सलमान आगा को ले सकते थे, आप हसीबुल्ला को ले सकते थे। ये बड़े बड़े परफॉर्मर हैं जो खेलते भी आ रहे हैं, लेकिन आपने क्या किया कि नहीं जी, आप साइम अयूब से जा रहे हैं। अब आप साइम अयूब को प्लेइंग 11 में खिलाएंगे ना, तो यकीन कीजिए आप चौपट करेंगे गेम को, क्योंकि वो मैच विनर नहीं है आपका। वो मैच विनिंग इनिंग तो बहुत दूर की बात, वो आपको एक टारगेट सेट करके नहीं दे सकता। आप उस पर इतना रिलाई नहीं कर सकते। आप साइम अयूब को टारगेट देना, या साइम अपने पावर प्ले में ना इतना बना लेना, 70 बना लेना, 50 बना लेना, 60 बना लेना, साइम अयूब आपको वो भी नहीं करके देगा। मैच जिताना तो बहुत दूर की बात, 10वें 12वें ओवर में साइम अयूब का खेलना तो बहुत नामुमकिन है। मैंने तो आज तक साइम अयूब को 8वें या 10वें ओवर में बैटिंग करते देखा ही नहीं है, 12वें 14वें को तो छोड़ ही दी T20 में। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रूशियल सिचुएशन है, जीतना पाकिस्तान को ज़रूरी है। उम्मीदें सबकी हाई हैं, स्टेक लगा हुआ है कि भाई जीतोगे तो ही नजर आएगा। अगर सीरीज हार गए इंग्लैंड के खिलाफ तो बहुत बुरे हालात हो जाएंगे पाकिस्तान के। लेकिन ये टेस्टिंग की कहानी बंद कीजिए। बाबर और जो है रिजवान खुद ओपनिंग पे जाएं, फ़खर और जमान को तीसरे नंबर पे रखें, फिर चौथे पे उस्मान खान, 5वें पे आजम को, 6ठे पे इफ्तिखार खुद आ जाएं, 7वें पे शादाब, इमाद, 8-9 इस तरह सिचुएशन पे चलेंगे तो ही आप आगे बढ़ सकेंगे, वरना बहुत मुश्किल है। अब आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि आपके सामने जो बटलर है, जॉनी बस्ट्रो है, जोफ्रा आर्चर है, उसके बाद आपके पास मोइन अली नजर आएंगे, आदिल राशिद नजर आएंगे, कौन कौन सॉल्ट नजर आएंगे, कौन नजर नहीं आएगा, जनाब मार्क वुड आपको फेस करते हुए नजर आएंगे। तो बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम के सामने आप हैं। इंग्लैंड अपनी सरजमीन पे पहले भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है, ये आने वाला वक्त बताएगा। बस 2 दिन का फासला भी नहीं रहा, पाकिस्तान और T20 सीरीज शुरू होगी इंग्लैंड के खिलाफ। मैच मेरे ख्याल से रात को है, देखते हैं क्या होता है। रात 10:30 बजे शायद मैच है, कुछ किसी दिन जल्दी है, किसी दिन ज़्यादा लेट है, ये आने वाला वक्त बताएगा। बाकी उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान कुछ अच्छा करेगा। आप अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।